सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का चैप्टर 2 शुरू कर रखा था, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट तक करवा दिया। उसमें मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बता दिया है। ये आज आपका पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगी। अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाके वो देखिए। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। एंड सो गाइज, हम शुरू करते हैं। सो हमारा जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है डेट इज़ फंक्शन। सो फंक्शंस हम पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। सो फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, सबसे पहले जो मैथमेटिकल्स डेफिनेशन दी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक सेट है एक सबसेट है एफ किसी x क्रॉस x का, उसे मैं क्या बोलूँगी? फंक्शन बोलूँगी। फ्रॉम x टू y इफ़ एंड ओनली इफ अगर वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन इज फॉर ईच x जो x से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल x कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है, तो क्या एग्जिस्ट करे? कोई y एग्जिस्ट करे, स्मॉल y, जो किससे बिलोंग कर रहा है? सेकंड सेट से, यानी y से। सच दैट जो एक्स वाई है यानी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई किससे बिलोंग कर जाए? f से बिलोंग कर जाए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। यानी हर x के लिए जो x के अंदर बिलोंग करता है उसके लिए क्या एक y एग्जिस्ट करे जो दूसरे सेट से बिलोंग करता है, तो मैं उसे वो हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन। लेकिन उसकी एक सेकंड कंडीशन भी है फंक्शन होने के लिए। सेकंड कंडीशन है नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इन f हैज़ द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। यानी अगर मैं सेकंड कंपोनेंट की बात करूँ, सेकंड कंपोनेंट मेरा यहाँ जैसे y है और y हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है x, और मान लीजिए एक और कंपोनेंट है z, तो जो y है वो ही, मतलब ये ना हो कि x और z दोनों की ही वो क्या बनाए? इमेज बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इमेज और प्री इमेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ये तो थी डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो देखिए, एक हम एरो डायग्राम से समझा देती हूँ मैं इसे आपको। जैसे ए मेरा कोई सेट है और एक मेरा बी सेट है। ए के अंदर मेरे कंपोनेंट है ए बी सी डी। इसके अंदर कंपोनेंट है 1 2 3 4। ओके, ये मेरे कंपोनेंट्स हैं। अब ए की इमेज बी, मतलब ए की इमेज जो ए सेट है उसके एलिमेंट ए है, उसकी इमेज बी वाले एलिमेंट पे होनी चाहिए। कभी भी ये ना हो कि यहाँ पे ए और बी इनकी इमेज जो ये है 2 इसकी भी, ए की भी इमेज हो और 2 बी की भी इमेज हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मतलब ये हो सकता है 2 दोनों की हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जो ए है वो उसकी इमेज 1 भी है और ए की इमेज 2 भी है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ केसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले आप समझिए इमेज और प्री इमेज के बारे में। सो इमेज क्या होती है? ध्यान से देखना। इमेज जो यूनिक एलिमेंट वाई होता है, जो वाई से बिलोंग करता है। सो इमेज and pre-image. So image is the unique element, जो यूनिक एलिमेंट y होता है, जो किससे? कैपिटल Y यानी सेट y से बिलोंग करता है, सेकंड वाले सेट से, उसे हम बोलते हैं इमेज। एंड जो मेरा क्या होता है? जो एलिमेंट x होता है वो मेरा क्या होता है? प्री इमेज। ओके, यानी जो मेरे फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं? प्री इमेज होते हैं। और जो सेकंड सेट वाई या बी जो भी आप लेना चाहो, तो वो मेरे क्या होते हैं? यूनिक एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इमेज होते हैं। फिर आता है डोमेन एंड रेंज। सो देखिए, डोमेन एंड रेंज रिलेशंस की अलग होती है और फंक्शन की अलग होती है। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि फंक्शन की इमेज डोमेन अलग होगी और रेंज और जो हमारी रिलेशन की डोमेन है वो अलग होगी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिसे आपको समझना है। सो डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होती है? जो मेरा सेट एक्स होता है वही मेरा क्या होता है? डोमेन होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो मेरा एक्स टू वाई है। ओके, अब जो ये पूरा एक्स सेट होगा ये मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन। पूरा एक्स सेट मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन। और पूरा वाई सेट जो होगा वो मेरा हो जाएगा कोडोमेन। ओके,
पूरा जो मेरा वाई सेट होगा वो कोडोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होती है फिर? रेंज जो द सेट ऑफ ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट x अंडर द फंक्शन f इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f। देखो मैं आपको एक एरो डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ है आपके a b c, ये x सेट है, ये y है। अब यहाँ पे देखो इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। अब यहाँ पे जो मेरा ये वाला सेट होगा ये होगा मेरा डोमेन, और जो मेरा ये वाला सेट होगा पूरा सेट मेरा क्या होगा? कोडोमेन। इसके साथ साथ जिस पे ये इमेज बन रही है, मान लीजिए एक एलिमेंट डी और एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो पूरा वाई सेट तो मेरा कोडोमेन हो जाता है, लेकिन रेंज क्या हो जाएगी? जो इमेज बन रही है वही, जैसे ए बी और सी ये 3 ही इमेज बन रही हैं, तो ये 3 मेरी क्या हो जाएंगी? रेंज हो जाएंगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया अभी। फिर कुछ कंडीशंस हैं जो आपको समझनी है फंक्शन से रिलेटेड। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 2 सेट हैं x, एक तो x और एक y। x के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड y के अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 5 7 एंड 9। ओके, अब यहाँ पे अगर मेरे को दे रखा है कि भाई जो फंक्शन है वो मेरे को दे दिया 1 1 ऑर्डर पेयर में, 2 0 3 7 4 9, तो ये जो f है फ्रॉम x टू y ये मेरा क्या होगा? फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर एलिमेंट है जो मतलब हर एलिमेंट x का है उसके पास क्या है? एक यूनिक इमेज है। देखिए 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 0, 3 है एक एलिमेंट इसका, तो 3 की 7, 4 की क्या है हमारे पास 9। इसमें से कोई एलिमेंट छूट सकता है लेकिन इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं छूट सकता है। यानी जितने भी मेरे x हैं मतलब x सेट उसके जो एलिमेंट है उनकी हमें इमेज मिल रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मतलब दूसरी क्या बोल रहे हैं ये, अगर f मेरे पास ऐसे दे दे 1 1 2 1 3 7 4 9, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो 1 1 2 1। अब जो 1 की इमेज भी 1 नहीं है, 2 की इमेज भी 1 नहीं है, तब भी ये क्या होगा? फंक्शन होगा। तब भी मेरा ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट जो x का है उसके पास तो एक यूनिक इमेज है ना। ये मैटर नहीं करता कि जो y की हमारे पास जो एलिमेंट है उसकी मतलब जो वो एलिमेंट हैं, मान लीजिए जैसे ये डायग्राम था आपका 1 और 2 और 3 और इधर मान लीजिए 1 1 और 7 है, तो ये इनकी दोनों की एक ही इमेज है। सॉरी यहाँ एक ही बार 1 आएगा। इन दोनों की एक ही इमेज है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये 3 है, जैसे 3 छूट जाता तो हम कहते कि ये हमारा क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। लेकिन ये वाला केस पॉसिबल है कि इसकी इमेज भी 1 मतलब इसकी इमेज भी और इसकी इमेज भी सेम हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये हमारे फंक्शन ही होगा। नेक्स्ट है, अगर f के पास मेरी हो जाए, देखिए अगर f फंक्शन है उसके पास हमारे पास हो जाए 1 1 2 0 और 4 5। ओके, अब ये है हमारे पास, तो ये यहाँ पे जो 1 1 2 0 और 4 5, लेकिन f के अंदर तो हमारा 3 एलिमेंट भी इंक्लूड था, तो 3 एलिमेंट की हमें यहाँ पे इमेज नहीं मिली, तो ये हमारा क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। यानी x के सारे एलिमेंट जो है मेरे उनकी हमारी इमेज बननी चाहिए, तभी मैं उसको फंक्शन बोलूँगी। ये एक अगली कंडीशन आप बोल सकते हो, या इस टाइप से अगर आ जाए तो आपको बोलना है कि ये फंक्शन नहीं है। अब देखो कई बार ऐसे भी आ सकता है f इज इक्वल टू 1 1, इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 0 ऑर्डर्ड पेयर में है ये, 2 3 3 5 4 7। अब आप बोलोगे ये भी मेरा क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और जो हमारे y थे उसके अंदर एलिमेंट थे 0 1 2 3 5 7 एंड 9 ऐसे। ओके, सो देखिए अब जो 1 की है इमेज वो हमारी 1 है, फिर 1 की इमेज इन्होंने 0 भी बोला है, फिर 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 5 है एंड 4 की इमेज 7 है। अब देखो यहाँ पे जो 1 है उसकी 2 इमेज हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। यानी जो
हर एलिमेंट जो x का है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती, यूनिक इमेज होनी चाहिए। हाँ, ये केस पॉसिबल हो सकता है कि इसकी भी 0 है और इस 2 की भी क्या है 0 है, तो ये केस तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, x के एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट इज, अब एरो डायग्राम से भी मैं आपको, एरो डायग्राम यही होता है जो मैंने आपको बताया है। अब एरो डायग्राम में भी देखो, मान लीजिए ये है मेरे पास P Q R S, इधर है A B C D E। अब देखो A की इमेज ये है, B की इमेज ये है, R की इमेज ये है और S की इमेज ये है। तो ये हमारा फंक्शन होएगा। क्यों होएगा? यहाँ बेशक से C है जो एलिमेंट किसी Y का, मान लो ये X सेट से है, ये Y सेट से, ये छूट रहा है, लेकिन यहाँ से जो X जो फर्स्ट सेट है वहाँ से नहीं छूटना चाहिए, यहाँ से छूट सकता है, यहाँ से नहीं छूटना चाहिए। ओके, और कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि इसकी इमेज A भी है और इसकी इमेज B भी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कुछ रिप्रेजेंटेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। जैसे हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट किया था रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे ही हम फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। सो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म में क्या होगी? देखिए, रोस्टर फॉर्म आपकी वही सेम, कोमास से आप सेपरेट करके लिखते हो सारे, मतलब जितने भी मेरे एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, उन्हें आप सेपरेट करके कोमास से और फिर एनक्लोज कर देते हो ब्रैकेट में। तो रोस्टर फॉर्म भी ऐसे ही सेम है। इन्होंने बोला है कि लेट x के अंदर मेरे एलिमेंट है 0 2 3 4 एंड y है सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 0 3 4 6 7 8 9 11। और जो f इन्होंने बोला है कि फंक्शन है वो क्या है, इज 4 लेस देन फ्रॉम x टू y, यानी x है वो 4 लेस देन होना चाहिए y से, 4 कम होना चाहिए। तो फंक्शन में जब मैं ऑर्डर पेयर में लिखूंगी तो सबको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो देखो 0 ले सकती हूँ, 4 लेस देन यानी यहाँ पे फिर 4 ही आएगा, 2 लिया तो क्या आएगा यहाँ पे 4 लेस देन यानी 6 आएगा, 3 लिया तो क्या आएगा 7 आएगा, 4 लिया तो क्या आया 8 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर विच बिलोंगिंग टू द गिवन सेट। ओके, नेक्स्ट है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपकी वही, कोई आप स्पेशल वो मतलब क्वालिटी ढूंढते हो उसके अंदर, या कोई जो उस पर रूल जो एसोसिएट कर रहा है उसे ढूंढते हो और स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे लिख देते हो, जैसे मैं अभी बताती हूँ। जैसे यही है, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि फंक्शन को लिखो, तो फंक्शन आप कैसे लिखते, 2 एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में जिसमें x बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट से, y बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट से, एंड एक स्पेशल क्वालिटी क्या है, एंड स्पेशल क्वालिटी क्या है कि जो x है वो क्या है, इज 4 लेस देन y, है ना, ये स्पेशल क्वालिटी है इसकी। तो ये हमने क्या बना दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिख के दिखा दिया। फिर आता है बाय फॉर्मूला। सो बाय फॉर्मूला का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए बाय फॉर्मूला का मतलब है एक एल्जेब्रिक इक्वेशन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, जैसे कि y इज इक्वल टू 5x माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब ये था कि जो y है वो 4 लेस देन x है, सॉरी x है वो 4 लेस देन y है, तो y माइनस 4 आ जाएगा ना। तो ये क्या है आपका बाय फॉर्मूला, यानी एक तरह से आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की उससे मदद से लिख दिया इसे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप x एक मिनट, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 देन 6 आ जाता, फिर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 रखते, फिर 8 रखते, तो यही आ जाता ना हमारा। तो हमारी ये क्या हो गई, एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी। तो बाय फॉर्मूला ये है। तो और बाय एरो डायग्राम मैंने आपको बता करके दिखा दिया है। फिर आता है आपका बाय ग्राफ से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अ ग्राफ विल रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ एवरी वर्टिकल लाइन मीट्स द ग्राफ इन एट मोस्ट 1 पॉइंट, यानी एक ही बार अगर मैं ये बाई चांस, देखो ये मेरा है, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, तो इस ग्राफ पे अगर मैं कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा, सॉरी
वर्टिकल लाइन लगा रही हूँ, तो अगर मैंने ये वर्टिकल लाइन लगाई है तो ये एक ही बार कट करना चाहिए ग्राफ को। अगर एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो हमारा ये फंक्शन नहीं है, अगर एक ही बार करेगा तो ये हमारा फंक्शन है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये है, अब आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लगाई है, अब ये देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। अगर एक पॉइंट पे ही कट करेगा ग्राफ को तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ओके, ये बाय ग्राफ था। आप इससे भी बता सकते हो कि भाई कोई फंक्शन है या नहीं, मतलब अलग अलग का वो आप ग्राफ बना के, जैसे क्यूबिक का अलग हो जाएगा, मॉड्यूलस उनका अलग होता है, तो वो भी करके आप बता सकते हो कि आपका फंक्शन है या नहीं। फिर आता है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। इनकी मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन से ही आप समझ जाओगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में जो फर्स्ट टाइप है वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्स्ट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। सो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है फ्रॉम ए से बी तक, ए टू बी, वेयर ए और बी क्या है, मेरे सेट है। ए और बी मेरे क्या है, सेट है, किसके, रियल नंबर के, ठीक है, रियल नंबर के। तो इसे मैं क्या बोल दूंगी, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। इसे हम रियल वैल्यूड, यानी जो हमारे जो सेट होंगे जिसपे हम फ्रॉम ए से बी तक जा रहा है फंक्शन, तो वो जो सेट ले रही हूँ मैं, वो क्या होने चाहिए, आपके रियल नंबर सेट होने चाहिए रियल नंबर के, तो वो हमारा हो जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल फंक्शन। सो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑल फंक्शन, मतलब सारे फंक्शन जो किस फॉर्म के होंगे, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्सेट्रा, और मतलब बहुत ये तो क्या थी, मतलब कुछ भी पावर ले सकते हो, 3 भी पावर ले सकते हो, तो ये जो सारे हैं ये मेरे क्या हो जाते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रैशनल फंक्शन। सो रैशनल फंक्शन आप नाम से भी देख सकते हो, है ना। तो रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है, अ फंक्शन एफ एक्स, जो डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाय क्यू एक्स, जिसमें पी एक्स और क्यू एक्स मेरे क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। पी एक्स और क्यू एक्स मेरे क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और जिसमें क्यू एक्स, जो क्यू एक्स है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन। सो इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब क्या कि जो क्यू एक्स है वो नॉन ज़ीरो है किसी भी वैल्यू एक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इसे मैं क्या बोल दूंगी, आपका रैशनल फंक्शन, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, जिसमें p और q मेरे पोलिनोमियल होंगे और q नॉन जीरो होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। सो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ओड फंक्शन। सो बच्चे, ओड फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन एफ एक्स, इसे मैं ओड फंक्शन कब बोलूँगी, इज सेड टू बी ओड फंक्शन। इसे मैं ओड फंक्शन कब बोलूँगी, जब अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करूँ, यानी एक्स की जगह मैं अगर माइनस एक्स ले लूँ तो वो हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो वो हमारा हो जाएगा ओड फंक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ मैं, एफ ऑफ एक्स मान लीजिए 5x है, तो जब आपने एफ ऑफ माइनस एक्स करा तो 5 इंटू माइनस एक्स डेट इज माइनस 5x, तो ये हमारा क्या हो गया, ओड फंक्शन। लेकिन अगर आप लेते हो एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब आप ले रहे हो तो वो क्या आ रहा है मेरे पास, दोबारा ये पॉजिटिव आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ रहा है, यानी ये चीज़ एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गई। तो इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ओके, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारा इवन फंक्शन होता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, वो हमारा क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा देती हूँ। देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस इफ एक्स, यहाँ पे मेरे को दे रखा है इन्होंने कि जो एक्स है वो किसके इक्वल है, ए बी सी डी, एंड जो वाई सेट है वो है 1 2 3 4 5। ओके, देन इन्होंने पार्ट्स में दिया है कि हमें बताना है इनमें से कौन सा मेरा फंक्शन है। जैसे F1 इन्होंने दिया है A1 B1 C3 D4, एंड F2 इन्होंने दिया है A1 B2 C4
A2 एंड D5, एंड जो थर्ड पार्ट है F3 वो इन्होंने दिया है A2 B1 C4 D5। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, f(1) पे जैसे a एलिमेंट a, b, c और d सबकी इमेज है। फर्स्ट वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में इन सब की इमेज है। अब a की इमेज 1 है, b की इमेज 1 है, c की इमेज 3 है और d की इमेज 4 है। अब यहाँ पे देख रहे हो आपकी a की इमेज भी 1 है, b की इमेज भी 1 है, लेकिन इस चीज़ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास हर एलिमेंट है जिसकी यूनिक इमेज है, तो हम क्या बोल देंगे, जो f1 है वो मेरा क्या है, f1 इज फंक्शन। ओके, अब F2 पे चेक करते हैं। A की इमेज 1, B, C, D सब दिया, लेकिन A की मेरे पास 2 इमेज एग्जिस्ट कर गई, लेकिन हमारा उसके लिए कंडीशन क्या थी कि कोई भी फंक्शन कब होगा, जब उसकी एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे तो ये यूनिक नहीं हुई, तो ये हमारा जो F2 है वो क्या आ जाएगा, इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। सिमिलरली जब F3 आप देखते हो तो A2, B1, C4 और D5 सबकी अपनी क्या है, एक यूनिक इमेज है ना, सबकी अपनी क्या है, एक यूनिक इमेज है हर एलिमेंट की x के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो F3 इज अ फंक्शन। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द रिलेशन एंड स्टेट वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। हमें इनमें रिलेशन भी बताना है, रिलेशन देख के फिर हमें बताना है कि भाई ये हमारे क्या है, फंक्शन है या नहीं है। अब देखो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में देखिए y हमें गिवन है ±√1 - x²। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू, इन्होंने दिया है केस की जो x है वो < 1 है, ठीक है, 1 हो सकता है और उससे लेस। अगर मैं x को -1 ले लूँ, अगर मैं x को -1 ले लूँ, -2 ले लूँ, -3 ले लूँ, देखो -1 के लिए हो जाएगा, लेकिन -2 अगर मैंने लिया इधर, x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, -2 ले ली, तो उसके लिए जो डोमेन है उसके पास कोई इमेज नहीं है। दस जो -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है, और -4 ऐसे ही सो ऑन, फॉर द डोमेन के पास क्या नहीं है, इमेज नहीं है, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे ये है y = √x है जिसमें x > 0 है। अब अगर मैंने देखो x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, यहाँ पे 0 रख दी, तो y 0 हो गया। फिर इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी, 1 रख दी तो 1 हो गया, √2 हो गया। अब ये हर किसी के क्या क्या एक यूनिक इमेज आ रही, यहाँ पे वो इमेज रिपीट हो रही थी, इसलिए ये हमारा क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सबकी अपनी अलग अलग यूनिक इमेज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो x रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x को मैं 1 लूँगी तो -1 हो जाएगा, 2 लूँगी तो -2, 3 तो कोई भी जो हमारी जो इमेज आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, यूनिक आ रही है हर एलिमेंट की। जब x किससे बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही जब आप y = x - 1 लेते हो, कंडीशन दे रखी है x > 0 है, मान लीजिए > 0, अगर मैंने x को 1 ले लिया तो 1/0 डेट इज इन्फिनिटी, तो ये तो हमारा नहीं होगा, है ना। तो जो 1 है वो हमारी किससे, डोमेन से बिलोंग ही नहीं कर रही, तो ये डोमेन से बिलोंग ही नहीं कर रही है, सॉरी f(1) है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसमें 1 तो भाई डोमेन से बिलोंग कर रही है मेरी, लेकिन अगर मैं इसके इमेज की बात करूँ तो इमेज तो इसकी कुछ बन ही नहीं रही है, 1/∞ तो कुछ बन नहीं रही है ना, तो ये हमारा क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। So next question is, let x is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and y is equal to 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देन मेरे को फाइंड करना है फंक्शन डिफाइंड बाय, मेरे को फंक्शन इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जो f(x) होगा ना वो 2x + 3 होगा, यानी इमेज जो इसकी होगी जब x की वैल्यूज़ रखोगे तो वो इस वैल्यू में पुट करने के बाद आएगी। तो हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फंक्शन डिफाइंड बाय, फाइंड द फंक्शन। ओके, मेरे को फंक्शन निकालना है, तो अब देखो x की वैल्यूज़ रखते जाओ। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो इसके आ गई 5, अगर मैंने 2 रखी तो आ गई 7, फिर मैंने 3 रखी तो 3 2 6, 6 + 9 इज 6 + 3 इज 9, एंड देन 4 रखेंगे तो हमारी आ जाएगी 11, 5 रखेंगे तो हमारी आ जाएगी 13, यानी x की वैल्यू आप जैसे 1 रख रहे हो तो 5 आ गई, फिर 2 रखोगे ऐसे ही 3, 4 एंड 5 ऐसे ही रखते जाओगे, ये हमारी क्या आ गई है, फंक्शन की इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे जब आप फंक्शन
हमें फंक्शन निकालना था ना, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 1 और 5, मतलब x की वैल्यू 1 तो हमारी इमेज आई 5, ऐसे ही 2 और 7, 3 9, 4 11 एंड 5 13, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। फिर इन्होंने पूछा है कि रेंज और डोमेन भी बताओ। अब रेंज देखो, डोमेन तो आपको पता है कि जो पूरा सेट ए होता है, जो फर्स्ट वाला होता है, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5, ओके। एंड फिर रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हमारी जो फंक्शन के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट आ रहा है वो हो जाएगी हमारी, तो कौन कौन से है वो 5 7 9 11 एंड 13, ये मेरी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। यही इन्होंने यहाँ पे पूछा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 है, हमें रेंज फाइंड करनी है जिसमें हमें डोमेन दिया हुआ है। डोमेन क्या होता है, मेरा फर्स्ट सेट ही होता है, इट मीन्स ए हमारे पास या x हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, फंक्शन भी निकालना है और रेंज भी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ये डिफरेंट वैल्यूज़ x की, तो हमारी क्या आती जाएगी, रेंज आती जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं f की वैल्यू x की वैल्यू जब मैंने -1 रखी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अगर 2 रखी तो 2 × 2 + 1 डेट इज़ 5, एंड 3 रखी तो आ जाएगी 2 × 3 + 1 डेट इज़ 7। सो हमारी जो रेंज है वो हमारी क्या आ गई यहाँ पे, -1 5 एंड 7। फिर इन्होंने पूछा फाइंड द फंक्शन। अब हम फंक्शन भी इजीली निकाल सकते हैं। f किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, -1 और -1 2 5 एंड 3 7, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन। यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मेरे को दो फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1, एफ ऑफ एक्स मेरे को दिया हुआ है 2x² - 1 एंड जी ऑफ एक्स मेरे को दिया हुआ है 1 - 3x। हमें डोमेन निकालनी है जिसमें जो ये दो फंक्शन है ये इक्वल है, इन्होंने बोला है। यानी अगर ये दोनों एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आ जाएगा 2x² + 3x एंड -2, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे अब हम सोल्व कर लेंगे। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमें प्रोडक्ट चाहिए -4 और हमें सम चाहिए 3, तो हम कौन से हो जाएंगे, अगर हम ले 4 और -1 तो आ जाएगा प्लस का 4x एंड -x, -2 इज इक्वल टू 0, देन 2x कॉमन, x + 2 -1 कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू 0, देन इट इज 2x - 1, x + 2 इज इक्वल टू 0, देन separately equating them 0 to 0, so 2x - 1 is equal to 0 and x + 2 is equal to 0, so x is equal to 1/2 and x is equal to 2। so यहाँ पे x के मेरे को दो वैल्यूज़ मिल गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ना। so हमारे पास डोमेन क्या आ गया, -2 एंड 1/2, यही क्वेश्चन में हमें पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ओड। हमें बताने हैं कि इनमें से जो मेरे फंक्शन कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ओड फंक्शन है। सो मैंने आपको बताया था ओड फंक्शन की क्या कंडीशन थी कि जो f ऑफ -x अगर मैं लूँ तो वो -f ऑफ x होगा, और इवन की क्या कंडीशन थी कि जो f ऑफ -x अगर मैं ले रही हूँ तो वो फिर भी पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x ही आए। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो f ऑफ -x यानी x को रिप्लेस करना है -x से, तो ये -x³ -4 - x। अब आप देख सकते हैं ये ओड पावर है, तो ये -x की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 3x³। एंड ये भी इसकी ओड पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 4x। देन मैं अगर नेगेटिव कॉमन ले रही हूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगा मेरा 3x³ -4x। इट मीन्स, और ये क्या है मेरे पास, f ऑफ x है, और ये मेरा नेगेटिव ऑफ f ऑफ x, यानी जब मैंने f ऑफ -x लिया तो वो हो जाएगा -f ऑफ x। तो ये हमारा क्या हो गया, ओड फंक्शन की कंडीशन थी, तो ये हमारा ओड हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है f ऑफ x इज इक्वल टू x4 + 5x² - 6। अब यहाँ पे आपने x को रिप्लेस करना -x से, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -x रिप्लेस कर देंगे, तो +5 -x² - 6। सो ओड देखो इवन पावर है, तो जो -x है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4। ये यहाँ पे भी इवन पावर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। और -6 ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x ही आ गया ना, और पॉजिटिव का है, f ऑफ -x इज इक्वल आ गया f ऑफ x के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा।
यही इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो मेरे को इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ -2 पे और सेकंड में 2x पे। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इट मीन्स हमारा अब की बार जो x प्लस 1 है उसकी वैल्यू क्या है -2। डेट मीन्स जो x की वैल्यू है क्या है वो -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है -3। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 5 डेट गिव्स -4। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब हम सेकंड पार्ट की अगर बात करें x प्लस 1 उसकी जगह मैंने लेना है 2x। तो जो x प्लस 1 है, ठीक है, हम पुट कर लेते हैं कि ये 2t के इक्वल है, क्योंकि मेरे को तो x भी चाहिए है ना। जहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2t माइनस 1। अब जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे 2t माइनस 1। तो इधर देखो ये हो जाएगा आपका 2t माइनस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी था इधर, और इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 2t माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2t माइनस 1 रख देंगे प्लस 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 3 प्लस 5 डेट इज 60 प्लस 2। तो एफ ऑफ 2x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 2x जहाँ जहाँ अब t है उसे हम किस में x में चेंज कर देंगे। सिंपली आपको समझना क्या है इसमें, यहाँ पे मेरे को x प्लस 1 की जगह अब क्या रखना है 2x रखना है। तो मैंने कोई अदर वेरिएबल ले लिया 2t, ठीक है, मैंने कोई अदर वेरिएबल ले लिया 2t, क्योंकि मेरे को x भी तो चाहिए है ना। तो 2t अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने 2x ले लिया होता तो x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, एंड देन ये इस साइड आके x की वैल्यू तो 1 आ जाती, लेकिन इन्होंने 2x पूछा है, यानी x का भी जो वेरिएबल x है वो भी हमें हमारे जो आंसर उसमें आना चाहिए ना। तो मैंने दूसरा वेरिएबल लिया x से, तो मैंने क्या लिया 2t, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2t माइनस 1 x की वैल्यू, तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the function t which maps temperature into degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by t of c is equal to 9c by 5 plus 32। तो मेरे को यहाँ पे t0 एंड t28 और फिर थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं अगर जो मेरे को वैल्यू c की वैल्यू निकालनी है, जिसमें t ऑफ c मेरे को दे रखा है 212। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो मेरे को c को रिप्लेस करना है इसमें 0 से, तो आप 0 से जब रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा 9 बाई 5 इंटू 0 प्लस 32, देन 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 प्लस 32 इज 32। फिर सेकेंड पार्ट में आपने c को रिप्लेस करना है 28 में, सो c को रिप्लेस करिए तो ये आ जाएगा 9 बाई 5 मल्टीप्लाई 28 प्लस 32। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 92.4। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, तो ये आपको सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है इन दो पार्ट से, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू निकालनी है सी की, जब मेरे को टी ऑफ सी दिया हुआ है 212। सो 212 इज इक्वल टू, यानी टी ऑफ सी की मैंने वैल्यू रिप्लेस करी 212 से 9 बाई 5 सी प्लस 32। ये 32 पॉजिटिव है, इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये 9 बाई 5 सी एंड देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 180 मल्टीप्लाई 5 बाई 9 डेट विल गिव 100 डिग्री। तो 100 डिग्री हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी और यही यहाँ पे हमसे पूछा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फंक्शन एफ आर से आर तक यानी रियल नंबर से रियल नंबर तक की मैपिंग है इज डिफाइंड बाय फंक्शन जो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है 3x माइनस 1। कब कंडीशन दी हुई है यहाँ पे 3 हमें कि जब x अगर मेरा ग्रेटर देन 3 है यानी 4, 5, 6 है तो हम ये इक्वेशन लेंगे। अगर वो -2 से और 3 के बीच लाई कर रहा है जिसमें -2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। एंड अगर x है वो लेस देन -2 यानी -3, -4, -5 इस टाइप से है तो हम क्या इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 3। अब फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है F2 निकालना है। अब आप अगर देखें तो इन तीनों में से जो 2 है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड वाले इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो ग्रेटर देन बोला है ना 3 से, तो 2 तो छोटा है, और थर्ड वाले में तो इसमें तो नेगेटिव वाली टर्म्स आएंगी, तो जो सेकंड वाली है वो वाली यहाँ पे यूज होगी। यानी इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रिप्लेस कर देंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 डेट इज 2। ओके फिर सेकंड पार्ट में मेरे को निकालना है 4। अब F4 मेरे को निकालना है। अब 4 कहाँ लाई कर रहा है, इस फर्स्ट इक्वेशन में लाई कर रहा है क्योंकि इसमें वैल्यूज मेरे को लेनी है 3 से बड़ी, तो 4 मेरी क्या है 3 से बड़ी, तो हम निकाल देंगे 3 इंटू 4 माइनस 1 डेट इज 11।
फिर इन्होंने बोला f-3। अब जो -3 है वो कहाँ इसमें लाई कर रहा है ना, देखो -2 से छोटे छोटे -3 -4 -5 ये सारे हो जाएंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 पुट कर देंगे, 2 इंटू -3 + 3 डेट विल गिव -6 + 3 डेट इज -3। ओके, यही यहाँ पे हमसे पूछा था। So next question is, if f of x is equal to x to the power 5 minus 1 by x to the power 5, find the value f of x plus f of 1 by x। तो सबसे पहले f of x तो मेरे को गिवन है, f of 1 by x निकालना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 1 by x को रिप्लेस कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 by x to the power 5। अब इसको देखो 1 by x to the power 5, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना है f of x प्लस f of 1 by x। तो f of x की वैल्यू x की पावर 5 माइनस 1 by x to the power 5 पॉजिटिव ऑफ 1 अपॉन x to the power 5 माइनस x to the power। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल होके आ गया हमारा 0। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा था। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो या इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।